मेरा नाम प्रिया सिंह है और मेरे विद्यालय का नाम केंद्र विद्यालय RHE खड़की पुणे है। आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लेने चले अपने भक्तों की परीक्षा। यह कहानी एक सत्य घटना पर निर्भर है, तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात रहती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ में बैठे रहते हैं। बैठे बैठे भगवान विष्णु बोलते हैं, महारानी देखिए धरती पे कितनी भक्ति भाव बढ़ गई है। माता लक्ष्मी बोलती है, हाँ प्रभु वो तो है। भगवान विष्णु बोलते हैं, जिसे देखो वो तो सिर्फ मेरा ही नाम लेता है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कहती है, ये क्या, ये सब आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए करते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं, अगर ये सब आपको पाने के लिए करते तो ये हरि ओम नहीं बल्कि लक्ष्मी लक्ष्मी जाप करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहते हैं, चलिए हम खुद ही चल के धरती पे ये देखते हैं कि आखिर ये किन की भक्ति करते हैं। दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों अपने लोक को छोड़ धरती पे आ जाते हैं। कुछ देर बाद भगवान विष्णु एक गांव पहुंचते हैं। गांव में वो एक साधु का रूप धारण करते हैं। गांव में इधर उधर घूमने के बाद वो एक जमींदार के घर रुकते हैं। उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जमींदार बाहर आता है, कहता हूँ, क्या है भाई, क्यों मेरा दरवाजा खटखटाया? भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ भजन कीर्तन करना चाहता हूँ। जमींदार बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जितने दिन भजन कीर्तन करना चाहते हैं कर लीजिए और जितने दिन आप कर रहे हैं उतने दिन आप मेरे घर रुक जाइएगा। भगवान विष्णु ये देख अति प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, ठीक है। पहले दिन तो जब कथा कही भगवान ने तो कुछ ज्यादा भीड़ नहीं जमा हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बात गांव में पता चल गई और धीरे धीरे बहुत भीड़ जमा होने लगी। एक बार की बात फिर माता लक्ष्मी कहती है, अब मुझे भी धरती पे जाना चाहिए। माता लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत का भेष धारण कर लक्ष्मी आ जाती है। माता लक्ष्मी इधर उधर घूमने के बाद वो एक दरवाजे के पास खड़ी होती है। वो भी दरवाजा खटखटाती है तो देखती है तो क्या, एक औरत बाहर कुंडी लगाती है। माता लक्ष्मी कहती है, अरे बेटी मुझे जरा प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। वो कहती है, अरे माता मैं तो अभी प्रवचन सुनने जा रही हूँ, आप तो बहुत अलग टाइम पे आए हो। माता लक्ष्मी कहती है, अरे बेटी बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा तो पिला दे। माता लक्ष्मी की बात सुन वो लड़की जाके अपने घर से पानी ले आती है, मगर पानी लाते समय वो एक मिट्टी का गिलास लेके आती है। माता लक्ष्मी को वो पानी देती है, लेकिन माता लक्ष्मी ने जैसे ही वो गिलास में से पानी पिया और वो गिलास उसे वापस दिया, वो गिलास सोने का हो गया। वो लड़की आश्चर्यचकित रह जाती है, कहती, मैंने तो इन्हें मिट्टी का गिलास दिया और गिलास सोने का। वो बोलती है, जरूर ये चमत्कारी माता है। वो कहती है, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, आप मेरे घर आइए, कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। उसके मन में तो लालच रहता है कि मेरे घर का हर चीज, प्लेट चम्मच कटोरी सब सोने का हो जाएगा। यह सुन माता कहती है, नहीं नहीं पुत्री, तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन के लिए तुम्हें लेट होता होगा, मैं तो इधर उधर घूम लूंगी। माता लक्ष्मी आगे बढ़ जाती है और वो औरत अपने प्रवचन के लिए जाती है। प्रवचन में जाते ही वो अपने सारे सहेलियों में ये बात फैला देती है। सारी सहेलियां ये बात सुनते ही प्रवचन छोड़ गांव में चल जाती है उन माता को ढूंढने के लिए। जैसे ही सब चले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन से भीड़ कम होने लगती है। भगवान नारायण पूछते हैं, क्या बात है भाई, आजकल कोई ज्यादा लोग आते नहीं प्रवचन सुनने? तो एक आदमी कहता है, प्रभु हमारे गांव में एक चमत्कारी माता आई है, जो जिस चीज को भी छूती है वो सोने का हो जाता है। जिस गिलास में दूध पीती है वो सोने का हो जाता है, जिस थाली में खाती है वो भी सोने का हो जाता है। प्रभु हंसते हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। प्रभु समझ जाते हैं, लेकिन प्रभु अपना प्रवचन नहीं रोकते, वो प्रवचन करते जाते हैं। कुछ देर बाद जिस सेठ ने प्रभु को अपने घर रुकने की अनुमति दी थी वो धीरे से घसक जाता है, फिर जाके माता से मिलता है। कहता है, अरे माता जी आपको तो सबसे पहले मेरे घर आना चाहिए, मेरे घर तो प्रवचन चल रहा है।
माता लक्ष्मी कहती है, हाँ पुत्र, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, मगर तुम्हारे घर वो ब्राह्मण है ना, इसीलिए पहले तुम अपने इस घर से इस ब्राह्मण को भगा दो, फिर मैं तुम्हारे घर ही आऊंगी। यह सुन वो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और जाते हैं कहता है, हाँ हाँ माते, मैं उस ब्राह्मण को अभी भगा देता हूँ। मैं कहूंगा तुम चले जाओ और अपनी कई कुटिया बना के रहो भाई। ब्राह्मण की ये माता ये बात सुन के अति प्रसन्न होती है और वो से चला जाता है। जाते जाते वह उस ब्राह्मण से बोलता है, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं कुटिया में रहो, क्योंकि मेरे घर मुझे मेरे नए मेहमान को लाना है। यह सुन भगवान विष्णु कहते हैं, अरे बेटा, अभी तो मुझे 2-3 दिन और कीर्तन जारी रखना है, कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। वो बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने बोला ना चले जाओ, मुझे किसी और को रखना है भाई, मेरा घर है, मेरी मर्जी। यह सुन माता लक्ष्मी आती है, कहती है, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। माता लक्ष्मी कहती है, देख लिया ना आपने, सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा है। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ देवी, यह तो सत्य है, सबसे ज्यादा प्रभाव तुम्हारा है, परंतु तुम तभी आई जब मैं आया, तो जहाँ जहाँ मुनि श्रेष्ठ जाएंगे वहां वहां लक्ष्मी का आगमन होगा। यह बात कह के भगवान विष्णु बैकुंठ को चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस सेठ के घर बहुत से गांववासी आ जाते हैं, सब बारी बारी से माता को अपने घर ले जाना चाहते हैं और सब सोचते हैं कि हमारे घर जाएंगी, हमारे घर जाएंगी। यह सुन माता थोड़ी देर में अपने असली रूप में आती है और कहती है, अब मेरा यहाँ क्या काम, जब तुमने मेरे स्वामी को ही यहाँ से भगा दिया तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए मैं भी अपने बैकुंठ जा रही हूँ। इतना ही कह के माता बैकुंठ चली जाती है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो धन के पीछे भागता है उसे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हर वक्त हमें धन के पीछे नहीं, भगवान की भक्ति और लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि हमें हर वक्त धन के पीछे भागते रहना चाहिए। धन के पीछे भागने वालों का हमेशा नाश होता है। यह बात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको स्वयं इस कहानी के रूप में समझा दिया है। धन्यवाद।